नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं वोकैबलरी के बारे में। आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, राइट? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिनोनिम्स का, और सिनोनिम्स में भी हम बातचीत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, राइट? कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स से पूछे गए थे और क्या क्या पूछे गए थे, कैसे कैसे पूछे गए थे, उनकी शकल सूरत कैसी है। इन चीज़ों को लेके हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं जी। देख लें ज़रा, आपके सामने टॉपिक है, नेम है और वो एग्ज़ाम है जिसके क्वेश्चंस को अभी हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। सीजीएल 2020 टायर 1 में क्या पूछा गया था, वही चीज़ यहाँ पर आपके सामने डिस्कस की जाएगी, राइट? चलो जी, फटाफट आ जाओ, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1001, राइट? और ये बताता है कि 1000 सिनोनिम्स तो आप वैसे ही प्रैक्टिस कर चुके हो। 1000 वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सोच लो 1000 वर्ड्स पूछे जा चुके हैं इस प्रीवियस ईयर में। 1000 वर्ड्स, समझ पा रहे हो? ठीक है, 23 से स्टार्ट किया था, 2020 तक पहुंचे हुए हैं और इतने में ही हम देख पा रहे हैं क्या 1000 वर्ड्स आ चुके हैं, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है भाई। इंटीग्रेट कह रहा है ना? इंटीग्रेट एक होता है डिसइंटीग्रेट, मतलब क्या? अलग अलग करना। डिसइंटीग्रेट की मीनिंग क्या होगी भाई? अलग अलग करने के सेंस में यूज होगी। इंटीग्रेट की मीनिंग क्या हो रही है भाई? इंटीग्रेट की मीनिंग हो रही है एकीकरण करना, है ना? एकीकरण करना, संगठन करना। क्या करना भाई? संगठन करना, एकीकरण करना, एक साथ लाना, है ना? एसिमिलेट करना क्या है भाई? जो एग्जामिनर की तरफ से पूछा गया था और उसमें ऑप्शन के रूप में जो दिया गया था वो था भाई एसिमिलेट करना, ठीक है? और जो हम बोल रहे हैं, क्या कौन बोल रहा है भाई? हम बोल रहे हैं, ठीक है? सो हम बोल रहे हैं भाई क्या, कि यूनाइट करने के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये हम बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। 2 कह रहा है कैडेंस। क्या भाई? कैडेंस। कैडेंस की मीनिंग क्या है? कि कैडेंस की मीनिंग क्या होगी? कैडेंस की मीनिंग है सर लय। लय मतलब क्या? रिदम। कैडेंस जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है भाई, ठीक है? ऐसा हम बोल रहे हैं तो जरा, हम बोल रहे हैं तो जरा लिख लें इसको, ठीक है? रिदम बोलते हैं उसको। क्या? हारमोनी बोल सकते हो, एक तरीके से हारमोनी भी बोल सकते हो। तो ये ऐसा भी हम बोल रहे हैं तो इसको भी आप मार्क कर लो, ठीक है? हारमोनी, राइट? सो हारमोनी मार्क किया आपने, रिदम मार्क किया और कंडेंस, क्या? कैडेंस मार्क किया, नॉट कंडेंस, ठीक है? कैडेंस डन है भाई। कैडेंस, रिदम, हारमोनी डन है। चलिए जी, हमने ऐसा बोला, आपने ऐसा सुना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? एब्सटेन। एब्सटेन की मीनिंग क्या होगी भाई? एब्सटेन की मीनिंग होती है तटस्थता, परहेज रखना। एब्सटेन बड़ा ही प्यारा वर्ड है और इस पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं भाई। 2 तरीके से। कैसे? आप जब अपने प्लेजर वाली थिंग्स को, प्लेजर वाली थिंग्स क्या? जैसे क्या हो गया कि हमने डिसाइड करा क्या, कि आज से हम फुल डाइटिंग पे रहेंगे, ठीक है? ये हमने डिसाइड करा कि आज से हम फुल डाइटिंग पे रहेंगे। अब फुल डाइटिंग का मतलब क्या होता है भाई? कि जो भी ये फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट थिंग, है ना? उन चीज़ों को अपन कंज्यूम करने वाले नहीं हैं,
राइट। लेकिन 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 अब इसको मुझे बोलना हो कि ठीक है मैं ये फास्ट फूड वाली चीज़ें नहीं कंज्यूम करूंगा, दूसरी चीज़ क्या कि मैं ये अल्कोहल, ये ड्रिंक और ये सारी चीज़ों से खुद को अलग रखूंगा, ठीक है। वैसे क्या ये पार्टी वार्टी में यूज़ होता है, पार्टी पब और ये सारी चीज़ें, यू नो अंडरस्टैंड, क्या मजा करने के सेंस में, राइट, मजा करने के सेंस में। तो एब्सटेन की मीनिंग होती है कि जो चीज़ आपको मतलब फील करा रही हो, इंजॉय करा रही हो, प्लेजर दे रही हो, उससे खुद को दूर रखना। क्यों? क्योंकि आप उसके मतलब हार्म के बारे में जान चुके हो, उसके नुकसान के बारे में जान चुके हो, तो उसको बोलते हैं क्या, एब्सटेन। और इसके साथ लगने वाला जो प्रेपोजिशन होता है भाई वो होता है फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, एब्सटेन फ्रॉम लेट नाइट पार्टीज, एब्सटेन फ्रॉम पब, एब्सटेन फ्रॉम क्या, स्मोकिंग। तो इसको बोलते हैं क्या, परहेज करना, उससे दूरी बनाए रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वही चीज हमने कैसे मार्क किया, वही चीज हमने मार्क किया कि हमने वोट कास्ट नहीं करा, हम इस इलेक्शन में किसी को भी अपना वोट नहीं देने वाले हैं, हम पूरे अपने आप को इस इलेक्शन में दूर रखेंगे। मतलब क्या, एब्सटेन फ्रॉम सॉरी रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, है ना, वोटिंग से मैंने खुद को दूर रखा, तो वो रिफ्रेन वर्ड आएगा। सो एब्सटेन आया, रिफ्रेन आया, ऐसा हम बोल रहे हैं और ऐसा एग्जामिनर भी बोल रहा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, हमड्रम, ठीक है। हमड्रम के बारे में बात करेंगे। हमड्रम की मीनिंग पूछ रहा है आपसे, हमड्रम की मीनिंग देना जरा, क्या बोल रहा है भाई हमड्रम की मीनिंग। हमड्रम बोल रहा है सर नीरस, फीका, बोरिंग, है ना। हमड्रम क्या बोल रहा है भाई, नीरस, फीका, बोरिंग। अब नीरस बोलो, फीका बोलो, बोरिंग बोलो, है ना। बोरिंग बोल दिया आपने, वाह, बोरिंग बोल दिया, चलो ये पेपर में आया, है ना, ये एग्जामिनर बोल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि भैया आप बनाल लिख लो, यहाँ पे बनाल लिख लो, कॉमन लिख लो, है ना, कॉमन। तो सर आप बोलोगे कि सर कॉमन तो बहुत ईजी है, बनाल ईजी नहीं है ना, तो बनाल को लिखो, कॉमन लिखो, ऑर्डिनरी लिखो, है ना, ऑर्डिनरी। अच्छा, हम ड्रम को और भी ज़्यादा मैं अच्छा बना देता हूँ, मोनोटोनस लिख के, क्या, मोनोटोनस, ठीक है ना, ठीक है, मोनोटोनस, ठीक है, जिसको आप कलरलेस भी बोलते हो, कलरलेस भी बोलते हो, ठीक है, मोनोटोनस। लाइफ बहुत फीकी फीकी चल रही है ना, फीवर हुआ था, फीवर होने के बाद से मुंह बड़ा फीका फीका लग रहा है। हम ड्रम, बोरिंग, ऑर्डिनरी, लाइफ बड़ी फीकी चल रही है, वो एरिया जहाँ पे डेली अपन जाते हैं वो बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मोनोटोनस, बनाल, कॉमन, ऑर्डिनरी। और क्या, जिजून बोलोगे भाई मेरे दोस्त, क्या बोलोगे आप, जिजून बोलोगे, वैपिड बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, वैपिड बोलोगे, वैपिड बोला, जिजून बोला, ऑर्डिनरी, कॉमन, बनाल, बोरिंग, हमड्रम। डन है भाई, डन है, ऐसा हम बोल रहे हैं, डन है भाई। चलो ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 कह रहा है ड्रैग करना। 5 क्या कह रहा है भाई, ड्रैग करना। ड्रैग मतलब क्या होता है भाई, खींचना, है ना, ड्रैग करना, खींचना, पुल करना, कर्सर करना। तो ड्रैग की मीनिंग तो बड़ी ही इजी तरीके से यहाँ पे मेंशन है भाई, पुल करने के सेंस में। इतना इजी भैया कहाँ देखने को मिला, सीजीएल में देखने को मिला, बड़ा आसान है भाई टिप तो। चलो जी, अगली जो कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है वो चल रही है भाई किसको लेके भाई, सीपीओ 2019 कहाँ पहुंच चुका है कारवां हमारा। सर पहुंच चुका है 2019 टायर 2 में। क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे सिनोनिम्स के टॉपिक से, हम उन क्वेश्चंस के साथ खेलने वाले हैं। चलें भाई स्टार्ट कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 6 कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, 6 कह रहा है एग्रेवेट करना। क्या करना भाई मेरे, एग्रेवेट। एग्रेवेट की मीनिंग क्या होगी भाई, क्रोधित करना। एग्रेवेट की मीनिंग क्या होगी भाई, उत्तेजित करना। एग्रेवेट, AGGRAVATE, एग्रेवेट करना, AGGRAVATE, एग्रेवेट करना, क्रोधित करना, उत्तेजित करना। मतलब क्या, इंटेंसीफाई करना, है ना। आपने क्या किया भाई, इंटेंसीफाई कर दिया, एग्रेवेट कर दिया। और क्या बोल सकते हो, इंटेंसीफाई, ये तो एग्जामिनर ने बोला। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई कि इसको आप एक्साइट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, एक्साइट भी लिख सकते हो। अच्छा, और कुछ भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल, आप इसको फोमेंट भी लिख सकते हो। और एग्जामिनर का मूड करता तो वो आपको अगमेंट भी दे देता, तो आपके लिए भाई क्या हो जाता, टफ हो जाता, तो अगमेंट भी लिख लो, ऐसा हम बोल रहे हैं। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 क्या कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करना। क्या करना भाई, कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, कॉन्ट्राडिक्ट की मीनिंग होती है कोई बात को आप खंडन कर रहे हो, प्रतिवाद कर रहे हो, है ना।
प्रतिवाद करना, खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना कहलाता है। किसी बात को तोड़ना मरोड़ना क्या करना भाई, कंट्राडिक्ट कहलाता है। रिफ्यूट करने के सेंस में, रिफ्यूट करना बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है भाई, यहाँ पे आप रिफ्यूट को मार्क करें, रिफ्यूट बिल्कुल ही सही जवाब है जी। ठीक है, रिफ्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। 8 कह रहा है डिस्ग्रेस करना, है ना, डिस्ग्रेस करना। डिस्ग्रेस करने की मीनिंग क्या होगी भाई, डिस्ग्रेस करने की मीनिंग है सर अपमान करना या फिर निरादर करना। आपने सामने वाले की वैल्यू नहीं करी, डिस्ग्रेस करा उसको। क्या करा भाई, डिस्ग्रेस करा। मतलब क्या, डिसऑनर शो करना, और क्या शो करना भाई, डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना। राइट, सो डिसरिस्पेक्ट बोला आपने, डिसऑनर बोला, डिस्ग्रेस कहलाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई, हाँ ना। चलो, नाउ विल डिस्कस टर्न। ओके ओके ओके, वी आर गोइंग सो फास्ट, है ना, काफी तेज चल रहे हैं अपन, है ना। CHSL 2020 टायर 1 में क्या पूछा गया था, ठीक है, 2020 टायर 1 में क्या पूछा था। अभी जो CHSL की कहानी चल रही है, अभी हम 2019 टायर 2 में पूछे हुए सवाल देख रहे थे, अभी देख रहे हैं 2020 टायर 1 में पूछे गए सवाल। क्या सवाल आए थे, क्या क्वेश्चंस आए थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे सामने, 9 है, जरा सा देखेंगे 9 के बारे में, पूछते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा प्रूडेंट होना। प्रूडेंट होने की मीनिंग क्या होगी। प्रूडेंट होना होता है सर विवेकी या समझदार। कॉशियस बोल सकते हो, प्रूडेंट को आप विटी बोल सकते हो, विटी, है ना, विटी बोल सकते हो, क्लेवर भी बोल सकते हो, क्लेवर, प्रूडेंट को क्लेवर भी मार्क कर सकते हो। तो कॉशियस बोल सकते हो, विटी बोल सकते हो, क्लेवर बोल सकते हो, प्रूडेंट बोल सकते हो, विवेकी, समझदार। दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपके स्क्रीन पर है भाई। 10 कह रहा है स्ट्रेच करना। क्या करना भाई, स्ट्रेच करना। स्ट्रेच क्या होता है, फैलाना या विस्तार करना। STRETCH, स्ट्रेच करना, फैलाना या विस्तार करना, स्ट्रेच करना कहलाता है। जिसको आप एक्सटेंड बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्सटेंड बोलोगे, EXTEND, एक्सटेंड। फैलाना या विस्तार करना, एक्सटेंड करना कहलाएगा। ठीक है, एक्सटेंड करना कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रेच करना, एक्सटेंड करना। एक्सपैंड बोल दोगे क्या इसको, हाँ सर, एक्सपैंड भी तो बोल सकते हैं, हाँ कि ना। हाँ बोलोगे सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसा हम भी बोल रहे हो और ऐसा आप भी बोल रहे हो। राइट, स्ट्रेच करना, एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11 पे बातचीत करेंगे भाई। 11 क्या कह रहा है सर, 11 कह रहा है प्रिसीजन। क्या बोलता है भाई, प्रिसीजन बोल रहा है। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना, शुद्धता, शुद्धता का पैमाना, बिल्कुल एक टू द पॉइंट, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट, है ना। जिसको वहां पे उसने क्या मार्क करा, एक्यूरेसी, बिल्कुल प्रिसीजन, बिल्कुल प्रिसीजन पॉइंट, बिल्कुल पिन पॉइंट, टू द पॉइंट, प्रिसीजन कहलाता है। सो प्रिसीजन के लिए जो वर्ड हमारे पास है वो है एक्यूरेसी। हमने किसको मार्क किया, एक्यूरेसी को मार्क किया। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एग्जामिनर ने भी एक्यूरेसी दे रखा था प्रिसीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के लिए भाई, प्रायोरिटी मतलब आपके सामने पूरा बंडल ऑफ टास्क है ना, बंडल ऑफ टास्क है। कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करना है, तो आपने एक प्रायोरिटी सेट करी, पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूँ। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस, है ना भैया। क्या, प्राथमिकता या फिर वरीयता, जिसको आप प्रेफरेंस बोल रहे हो या फिर इंपॉर्टेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, इंपॉर्टेंस भी बोलते हो। तो इंपॉर्टेंस, प्रेफरेंस और प्रायोरिटी हो जाएंगे। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है रैंडम। रैंडम की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे, रैंडम की मीनिंग क्या होगी। रैंडम मतलब होता है रैंडमली। आपने कहा ना कि मैंने रैंडमली ये चूज कर लिया था, है ना, मैंने रैंडमली ये कर लिया। तो रैंडम करने का मतलब क्या होता है भाई, अर्बिट्रेरी, है ना, इधर उधर। अर्बिट्रेरी बोलोगे, ARBITRARY, अर्बिट्रेरी बोलोगे। दूसरा रैंडम का मतलब होता है चूज करना। च्वाइस के सेंस में आप मार्क करते हो, च्वाइस या चूज के सेंस में मार्क करते हो। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। अगर च्वाइस और चूज भी ऑप्शन में होता ना और अर्बिट्रेरी नहीं होता, तो च्वाइस या चूज में से ही आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना था। वहां पे रैंडम, क्योंकि रैंडम आपने पिक करा तो पिक ही तो करा है ना, चूज ही तो करा है। ठीक है, तो उस हिसाब से रैंडम का आपका चूज या चॉइस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बोल्स्टर। क्या बोल रहा है भाई, बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या होता है भाई, सपोर्ट करने के सेंस में भाई। बोल्स्टर मतलब क्या, सपोर्ट करना। अब बोल्स्टर को बोल्डर से कनेक्ट कर लो। बोल्स्टर को किससे कनेक्ट कर लो भाई, बोल्डर से कनेक्ट कर लो। जो बोल्डर गिर रहा है, बोल्डर मतलब बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर गिर रहा है, ठीक है, उसने बोल्स्टर कर दिया। बोल्डर ने क्या कर दिया भाई, बोल्स्टर कर दिया। तो क्या बनोगे भाई, बोल्स्टर का सहारा देना या थामना। ठीक है, स्ट्रेंथन बोलोगे। क्या बोलोगे, स्ट्रेंथन बोलोगे। बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना जी। ठीक है, स्ट्रेंथन करना, राइट।
डन है। स्ट्रेंथन करना, कोई दिक्कत परेशानी चाहिए पोस्टर को समझ में, सपोर्ट करने के सेंस में भी, बिल्कुल सपोर्ट करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है जो अगर आपके पेपर में दिख जाए आपको, ठीक है, तो उसको भी आप चूज करते हो, बलवाक करना, है ना। बलवाक भी क्या होता है भाई, आप फोर्टिफाइड कर रहे हो भाई, चीज़ों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है सर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड बोलते हैं सर अलग करने को ना, अलग करने को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। सेक्लूड करना, है ना, डिटैच करने के सेंस में आप आइसोलेटेड को रखोगे। डिटैच करना, लोगों से क्या कर दिया गया है, डिटैच कर दिया गया है। तो डिटैच, सेक्लूड, आइसोलेटेड के सेंस में मार्क करेंगे आप। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, इंडिविजुअल मार्क कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी मार्क कर सकते हो। अगर देखो भाई एक बड़ा सा प्यारा कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर का जो कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्या वो हमेशा जब भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी कुछ फिल करने को देता है तो वो एक वर्ड यूज करता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एप्रोप्रिएट, है ना। वो कहता है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना, टू फिल द गैप, राइट। तो वो सिंपल फंडा ये बोल रहा है कि जो वर्ड आपको चूज करना है इनके अकॉर्डिंग करना और इनके आसपास मीनिंग दे रहा हो, राइट। तो उस हिसाब से आप डिटैच को भी मार्क करेंगे, इंट्रोवर्ट को भी मार्क करेंगे, आइसोलेटेड के सेंस में, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कर रहा है भाई, 16 नंबर कह रहा है इमर्ज करना। क्या करना मेरे दोस्त, इमर्ज करना। इमर्ज करने की मीनिंग क्या होगी, तो इमर्ज मतलब होता है, हिंदी बोलोगे तो आविर्भाव होना या फिर प्रकट होना। तो अपीयर होने के सेंस में बोल दोगे, ठीक है, अपीयर होने के सेंस में आप इमर्ज करने को बोल दोगे, ठीक है, अपीयर होने के सेंस में आप इमर्ज करने को बोलोगे। बात यहाँ पे तक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, कंडेंसेशन। क्या कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की मीनिंग क्या होगी भाई, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है सर क्या, कृपालुता या फिर भद्रता, है ना। डिस्डेन करना, कंडेंसेशन की मीनिंग क्या होती है भाई, कंडेंसेशन की मीनिंग होती है कंडेंसेशन, ठीक है। डिस्डेन करने के, डिस्पैरेज करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, डिस्डेन मार्क करोगे, डिस्डेन ही एग्जामिनर ने भी बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें। 18 क्या कह रहा है भाई, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना क्या होता है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, कई बार हमने बातचीत करी है। अट्रैक्ट करना मतलब क्या, किसी को आकर्षित कर लेना, है ना। क्या कर लेना भाई, आकर्षित कर लेना, मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, आकर्षित कर लेना, मोह लेना, है ना, मोह लेना भाई, है ना। जैसे हिंदी में वर्ड क्या भाई, मोह लेना, मोहित करना, है ना। और क्या कर लेना भाई, दीवाना बना लेना, है ना। तो ये जो भी वर्ड्स हैं भाई उसके लिए एक ही वर्ड है, फैसिनेट करना या फिर कैप्टिवेट करना। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है आपके सामने, कैप्टिवेट करना, है ना। ये जो वर्ड है ना, जैसे हिंदी अपने आप में काफ़ी कंप्लीट वर्ड है, प्यारा, है ना, प्यारा, दुलारा, मनमोहक, है ना, मोहित करने वाला, अचंभित करने वाला। तो इंग्लिश में भी वर्ड एक ही आता है और सारे एक एक वर्ड आएगा, सारे वर्ड को पूरा कर जाएगा, सारे वर्ड की मीनिंग को फुलफिल कर जाएगा। तो वह भाई कैप्टिवेट। एक वर्ड और है भाई, बिविच। बिविच दूसरा वर्ड मार्क करोगे तो बी गईल हो जाएगा, बी गईल। तो आपने बीविच, बी गईल को मार्क किया, अट्रैक्ट को मार्क किया, फैसिनेट को मार्क किया और कैप्टिवेट को मार्क किया है मेरे दोस्त, कैप्टिवेट को मार्क किया, राइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रेकलेस, 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 केयरलेस। देखो रेकलेस से जो साउंड निकल के आ रही है वो केयरलेस की आ रही है, तो हमने केयरलेस मार्क किया, रेकलेस को केयरलेस दिया, थॉटलेस दिया। मतलब रेकलेस वो बंदा होता है ना जो बिल्कुल सोचता समझता नहीं है, इंस्टेंट काम करता है। समझ आ रही है बात, इंस्टेंट काम करता है, उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा होता है कि व्हाट शुड आई डू, है ना, मुझे क्या करना चाहिए। ही नेवर थिंक अबाउट इट, है ना, वो नभी कभी भी इस पे थिंक नहीं करता, है ना। तो रेकलेस, थॉटलेस, केयरलेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है, 20 क्या पूछा था भाई, 20 पूछा था डेविएट करना, है ना। डेविएट करना, डेविएट मतलब क्या, पथ से भटक जाना, पथ से हटना, या विकृत व्यक्ति। विकृत व्यक्ति मतलब क्या होगा, सो विकृत व्यक्ति से मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई भी है, ठीक है, पहले वो काफी अच्छे रास्ते पे था, अच्छे रास्ते पे इन द सेंस सुबह उठता था, भगवान को याद करता था, मंदिर जाता था, या फिर जो भी उसके डेली थे एक्टिविटी वो करता था, ठीक है। उसके बाद से वो अपने डेली जो भी टास्क थे उसको परफॉर्म करता था, घर आता था, बस इतना ही, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो क्या हो गया भाई, डेविएट हो गया, अपने जो पाथ था ना उसका, उससे वो डेविएट हो गया, अपने पाथ से डेविएट हुआ। पाथ से डेविएट होने की मीनिंग क्या होगी भाई, पाथ से डेविएट होने की मीनिंग ये होगी कि बंदा जो था अब वो ना तो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, ऊपर से सुबह उठते ही उसको सिगरेट चाहिए, उसके बाद उसको मतलब चाय की जगह पे या फिर दूध की जगह पे उसको मतलब ड्रिंक चाहिए, कोई अच्छी सी स्पेशल वाली ड्रिंक हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें करना, इधर उधर करना। और बाकी क्या, फीमेल के लिए उसके मन में काफ़ी मतलब काफ़ी
बैड थिंग आ गई हैं, तो वो बंदा डेविएट हो गया। तो डेविएट के सेंस में आप इसको किसको किसको यूज़ करोगे भाई, वीर का यूज़ करोगे। और एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, वीर तो दे दिया है भाई एग्जामिनर ने, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है क्या, परवर्स, है ना, परवर्स, है ना, परवर्स। तो परवर्स को भी मार्क करेंगे, परवर्स, वीर, डेविएट, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे जी। डन है। नाउ 21 कह रहा है डिफिडेंस होना। डिफिडेंस होना, डिफिडेंस क्या कहलाता है, मैंने ये वर्ड कई बार आपको मार्क कराया है कि डिफिडेंस याद करो। डिफिडेंस एग्जामिनर इस बार बिल्कुल मूड में है कि वो सारे वर्ड्स को घुमा फिरा के पटकेगा। तो डिफिडेंस क्या बोल रहा है भाई, संकोच करना, झिझक करना, संकोच करना या फिर क्या करना भाई, झिझक करना। मीकनेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, मीकनेस, मीकनेस या फिर हेसिटेंट बोलोगे ना, हेसिस्टेंट बोल लो, हेसिस्टेंट बोल दिया, या फिर इसको शाई बोल लो, शाई बोल लो, हेसिस्टेंट बोल लो, मीकनेस बोल लो, डिफिडेंस बोल लो। यही आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। डिफिडेंस में या तो वो शाई देगा आपको, या तो मीक देगा, या मीकनेस देगा, या फिर वो हेसिस्टेंट देगा। हेसिटेट कर रहे हो ना भाई, संकोच करने का मतलब क्या होता है भाई, आप झिझक रहे हो वो काम करने के लिए, हेसिटेट कर रहे हो वो काम करने के लिए, वही है भाई डिफिडेंस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रैग्ड। रैग्ड की मीनिंग क्या है भाई, फटा पुराना, टॉर्न, है ना, रफ बोलोगे रैग्ड को, और क्या बोल सकते हो भाई, रफ बोल दोगे। तो रफ बोल दिया आपने, रफ, राइट। तो रफ हो गया भाई, रैग्ड हो गया, टॉर्न हो गया, आपने टॉर्न, रग्ड और रैग्ड और रफ बोला। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, एडुलेशन। मैंने एकोलेट पढ़ाया हुआ है आपको, क्वेश्चन देख लीजिए आप जरा। एडुलेशन, एडुलेशन है भाई, एडुलेशन के बारे में जरा सब समझेंगे, एडुलेशन क्या होता है, कई बार बताया मैंने आपको एडुलेशन के बारे में। चलिए जी, आ जाओ। एडुलेशन दे रखा है, एडुलेशन मतलब क्या होता है भाई, चापलूसी बोल रहा है ना, चापलूसी, फ्लैटर करना भाई। एडुलेशन मतलब क्या होता है भाई, फ्लैटर करना, ठीक है, कि आप किसी को कैजुअल कर रहे हो, ठीक है। एक जो ऑप्शन में आ रखा था ना, जो ऑप्शन में आंसर आ रखा था वो है भाई एडोरेशन, है ना, एडोर से बना है भाई मेरे, एडोर से बना है एडोरेशन, लग रहा है ना, एडोर से बना है एडोरेशन, राइट। सो एडोरेशन बना है भाई एडोर से, और एडुलेशन होता है चापलूसी, जिसको आप निकाल कर ला रहे हो क्या, फ्लैटर, है ना, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर बोला, FLATTER, फ्लैटर, फ्लैटर बोला, एडोरेशन बोला, एडुलेशन बोला। एक चीज और जरा देखना, एक चीज और देखना, एडुलेशन की और मीनिंग हो सकती है क्या, एडुलेशन की और मीनिंग हो सकती है, अगर कुछ और आ जाता तो हम क्या यहाँ पे प्लेस कर पाते, बिल्कुल प्लेस कर पाते, वो होती है भाई कैजुअल, है ना, कैजुअल, ठीक है। कैजुअल, काजुअल के बारे में सुना होगा आपने, कैजुअल वहीं से निकाल दिया गया भाई, परसुएट करना। तो परसुएट करना ये हमने कहा, ठीक है, कौन बोल रहा है भाई, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि कैजुअल, परसुएट, एडुलेशन, एडुलेशन और एडोरेशन। एडोरेशन किससे है भाई, एडोर करने से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है भाई। 24 के बारे में देखना, क्या ड्रेडेड बोल रहा है, ड्रेडेड, ड्रेडफुल से बना भाई, ड्रेड से बना है ड्रेडेड, और ड्रेड से बना है ड्रेडफुल, है ना। अब ड्रेडफुल क्या होता है सर, फियर्ड, या फिर बिल्कुल सिंपल लेके चलोगे, आपकी मर्जी जी, फियरफुल बोल सकते हो, आपकी मर्जी, इसको फियरफुल बोलो, या फिर क्या बोलोगे, ड्रेडेड बोलोगे, ड्रेड बोलोगे, ड्रेडफुल बोलोगे। डन है जी, डन है, इतनी सी बातें डन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। 25 कह रहा है डिक्टेटर होना, क्या होना भाई, डिक्टेटर क्या होता है भाई, डिक्टेटर तानाशाह, ऑटोक्रेट बोलते हैं ना, सुना है, सुना है आपने, ऑटोक्रेट जी, टायरेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, ऑटोक्रेट बोलते हैं, ऑटोक्रेट, राइट। ऑटोक्रेट को मार्क करेंगे, ऑटोक्रेट, ठीक है, ऑटोक्रेट को मार्क किया, टायरेंट, ऑटोक्रेट, और क्या डिक्टेटर होना, मतलब क्या तानाशाह होना, लाइक हिटलर, है ना, हिटलर की तरह तानाशाह होना डिक्टेटर कहलाता है, ऑटोक्रेट कहलाता है, टायरेंट कहलाता है। तीन वर्ड निकल कर आए भाई इसके लिए। डन है, तीन वर्ड को साथ आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कह रहा है, 26 क्या कह रहा है भाई, 26 कह रहा है, पेपर में आया हुआ है जी, आप देख पा रहे हैं पेपर में आया हुआ है, रिस्प्लेंडेंट, क्या, रेस्प्लेंडेंट, 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 स्पेलिंग समझ में आ गई भाई, रेस्प्लेंडेंट। मैंने बोला है जितनी दफ़ा उतनी दफ़ा सुनो, क्या सुनो, कि सर आपको बताया जा चुका है कि रेस्प्लेंडेंट, कुछ ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है ताकि हम वर्ड्स को ठीक से लिख पाएं, क्या कर पाएं भाई, राइट डाउन कर पाऊँ, राइट डाउन कर पाएं। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग का एरर भी आता है पेपर में, स्पेलिंग का एरर भी आता है, और उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम चीज़ों को उस लेवल पे लेकर जा पाएंगे। तो रेस्प्लेंडेंट की मीनिंग क्या है भाई, चमकीला या फिर प्रकाशमान। डैजलिंग बोलेंगे उसको शाइनिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई,
शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग बोलो, डैजलिंग बोलो, रेस्प्लेंडेंट बोलो, बात पूरी पूरी ठीक ठाक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, बुल हेडेड। बुल हेडेड की मीनिंग क्या होगी? बुल हेडेड, BULLHEADED, बुल हेडेड। बुल हेडेड क्या होता है भाई? बुल मतलब बैल हेडेड है ना, बुल हेडेड हठी या फिर अड़ियल है ना, कोई हठी है या अड़ियल है उसको हमने क्या बोल दिया? बुल हेडेड बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? बुल हेडेड बोल दिया। और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको हेड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? हेड स्ट्रॉन्ग, HEADSTRONG, हेड स्ट्रॉन्ग, राइट। बुल हेडेड, हेड स्ट्रॉन्ग, हठी या फिर अड़ियल, डन है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है भाई? लिंट। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो वर्ड दिख रहा है वो दिख रहा है लिंट, LINT। लिंट मतलब पट्टी या फिर रोआ। लिंट, जैसे रोआ या पट्टी की मीनिंग कैसे अंडरस्टूड करोगे? कैसे अंडरस्टूड करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है अंडरस्टूड करने वाला, कि आपने अगर शिप को देखा है, शिप, शीप देखा ना, शीप, SHEEP वाला, शिप नहीं शीप है ना, शीप देखा हो अगर आपने, या फिर आपने सिंपल बकरी देखी, बकरी, चलो बहुत सिंपल लेके चलते हैं, बकरी, तो उसके जो बाल होते हैं ना, बाल, ठीक है, उसको बोलते हैं रोआ। क्या बोलते हैं भाई? रोआ। उसको बोलते हैं फर। क्या बोलते हो भाई? फर, लिंट, फर, लिंट, LINT, लिंट, फर, FUR, बुल हेडेड, लिंट और फर, डन है भाई। वर्ड्स डन है, 28 तक के वर्ड्स डन है। कहीं कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 29, विस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भाई? विस्टफुल कह रहा है। विस्टफुल, विस्टफुल की मीनिंग क्या होगी भाई? उदासी, WISTFUL, विस्टफुल, उदासी, चिंतित, चिंता का कारण है ना, क्या बोलेंगे भाई? चिंता का कारण, ठीक है। सौरवफुल बोला उसको आपने, क्या बोला आपने? सौरवफुल बोला। और एग्जामिनर ने भी क्या बोल रखा है? सौरवफुल बोल रखा है, तो आपने यहाँ पे विस्टफुल के लिए क्या लिखा? सौरवफुल लिखा, तो सौरवफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा ही प्यारा दुलारा अच्छा सा वर्ड है भाई, नोविस। क्या बोल रहा है भाई? नोविस। नोविस की मीनिंग क्या होगी? NOVICE, नोविस। नोविस मीन्स व्हाट? नोविस, नोविस मतलब कोई विस नहीं है ठीक है, नहीं भाई, नोविस की मीनिंग हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ नौसिखिया या अनुभवहीन। क्या बोल रहा है भाई? नौसिखिया या फिर अनुभवहीन को क्या बोलेंगे? नोविस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना कि एग्जामिनर ने इसमें आपको बेगिनर दिया है, लेकिन एग्जामिनर के लिए और ज़्यादा प्यार करने वाले वर्ड्स कौन हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, वो जरा सा मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। इस चीज़ को नज़र देंगे, जरा सा समझेंगे। क्या क्या? सबसे प्यारा और दुलारा वर्ड है भाई अमेचर। ये एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट वर्ड है, वो कब उठा के आपको पेपर में दे देगा, ठीक है, ये आपने भी नहीं पता, ठीक है, हमने भी नहीं पता, क्योंकि वो उसका बड़ा ही फेवरेट वर्ड है भाई। अमेचर के अलावा नोविस के बाद आप एक वर्ड लिखोगे नेव, NAIVE, नेव। आपने अमेचर लिखा, नेव लिखा, नोविस लिखा, अच्छा जी। और क्या लिख सकते हो सर? ग्रीन हॉर्न लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? ग्रीन हॉर्न लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, न्यू हॉर्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप न्यू हॉर्न को भी मार्क करो, न्यू हॉर्न मार्क करा, ग्रीन हॉर्न मार्क करा, नेव मार्क किया, अमेचर मार्क किया, नोविस मार्क किया, बेगिनर मार्क किया। ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नोविस, बेगिनर, अमेचर, नेव, ग्रीन हॉर्न और न्यू हॉर्न, ठीक है। यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब होता है क्या? क्या अमेचर लिखा ना, क्या इसको बोलोगे क्या? नॉन प्रोफेशनल या फिर नॉन एक्सपर्ट, प्रोफेशनल है ना, या फिर नॉन एक्सपर्ट है ना, नॉन एक्सपर्ट बोल लोगे, डन है। बात इतनी सी डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 31, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का है, डिवल्ज बोल रहे भाई। क्या बोल रहा है? डिवल्ज। डिवल्ज मतलब होता है भेद खोलना या फिर बताना, रिवील करने के सेंस में ये वर्ड आता है। डिवल्ज करना क्या होता है भाई? रिवील करना। कोई भी सीक्रेट को आप रिवील कर रहे हो, किसी बात को रिवील कर रहे हो, उसको डिवल्ज बोलते हैं, DIVULGE। डिवल्ज करना, रिवील करने में आपके काम आएगा। डिवल्ज करना रिवील करने के सेंस में यूज होगा, REVEAL, रिवील करना, डिवल्ज करना कहलाएगा, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखेंगे, 32 क्या कह रहा है? 32 भी बड़ा प्यारा वर्ड है भाई। 32 क्या कह रहा है? मैंडेटरी। क्या बोल रहा है भाई? मैंडेटरी। मैंडेटरी मीनिंग क्या देगा भाई? MANDATORY, मैंडेटरी। क्या मीनिंग देगा? मैंडेटरी की मीनिंग देगा आवश्यक या फिर अनिवार्य। क्या बोलोगे भाई? आवश्यक या फिर अनिवार्य होना, मैंडेटरी के बारे में बोलता है, MANDATORY, मैंडेटरी। मतलब क्या? इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव। अनअवॉइडेबल बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? अनअवॉइडेबल।
अनअवॉइडेबल, ठीक है। दूसरा अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, इनएविटेबल एक वर्ड होता है, ठीक है। इनएविटेबल मतलब क्या, कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो भाई जिसको अवॉइड नहीं करोगे तो वो मैंडेटरी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मैंडेटरी ही हो जाएगा। तो आप मैंडेटरी को मार्क करो, इम्परेटिव को मार्क करो, अनअवॉइडेबल, इन और क्या, इनएविटेबल। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर डबल थ्री। डबल थ्री क्या कह रहा है भाई, डबल थ्री कह रहा है अबोर्ड। अबोर्ड क्या होता है, डेवलिंग प्लेस होता है भाई, नेटिव प्लेस होता है, शेल्टर यू कैन से। अबोर्ड क्या होगा भाई, शेल्टर बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेपर में क्या रखा भाई, उसने एग्जामिनर ने बोला कि मैं शेल्टर नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि शेल्टर इजी हो जा रहा है, इसलिए उसने डेवलिंग देना, डेवलिंग ड्वेलिंग सॉरी, क्या ड्वेलिंग, ड्वेल करना, ड्वेल करना वर्ड होता है भाई, ड्वेल करना, ठीक है। तो उसने क्या दिया, ड्वेलिंग दिया। ड्वेलिंग आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अबोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, घर, होम, हाउस, राइट, होम हाउस घर, शेल्टर, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और था, रिफ्यूज, रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज है, और एक वर्ड बना भाई रिफ्यूजी। ये भी ध्यान देते हुए चलेंगे कि रिफ्यूजी जो होता है भाई, ठीक है, वो कोई बंदा होता है जो जिसके पास कोई घर वर ना हो और अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री पे बॉर्डर वॉर्डर एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, ठीक है। जहाँ शरण लेता है उसको बोलते हैं रिफ्यूज। शेल्टर क्या बोलते हैं भाई, शेल्टर बोलते हैं। डन है, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 34, क्या क्वेश्चन है भाई, प्रूव। प्रूव क्या न जाने कितनी बार बताया मैंने, प्रूव न जाने कितनी बार बताया। प्रूव मतलब क्या, जांच करना, क्या करना भाई, जांच करना। अन्वेषण बोला है ना, अन्वेषण मतलब होता है डिस्कवर करना, क्या करना, डिस्कवर करना, कि आपने डिस्कवर करा, आपने क्या करा भाई, सर्च करा, और हमने क्या बोला, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं भाई, प्रोब भी जरूरी है, डिस्कवर भी जरूरी है, सर्च भी जरूरी है। एक वर्ड होता है क्या, एक वर्ड होता है क्या, जरा सा नोटिस करना, डिटेक्टिव। क्या होता है भाई, डिटेक्टिव, और वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्टिव क्या करते हैं भाई, डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट वर्ड आता है, डिस्कवर आता है, सर्च आता है, इन्वेस्टिगेट आता है, प्रोब के साथ जाएंगे सारे। किसके साथ जाएंगे भाई मेरे, प्रोब के साथ जाएंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है, ब्रेस करना, बांधना या फिर दृढ़ करना, बांधना या फिर दृढ़ करना। 35 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ब्रेस, BRACE, ब्रेस करना मतलब क्या, बांधना या फिर दृढ़ करना। बांधने के सेंस में क्या हो गया, जो कैनाल वगैरह होते हैं ना, कैनाल या रिवर कहीं पे टूट गई, रिवर कहीं पे टूट गई, या फिर वो नहर जो जा रही है, जैसे मान लो ये नहर निकली है, यहाँ से निकली है और यहाँ टूट गई है ना, ऐसे मान लो, ऐसे यहाँ टूट गई, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ब्रेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंकड़ पत्थर वत्थर जो भी लगा के इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रेस करना, मतलब फोर्टिफाई करना। या फिर एक वर्ड है बलवार्क, है ना, बलवार्क करना, ठीक है। सो बलवार्क, फोर्टिफाई, मेकिंग स्ट्रेंथ, है ना, क्या करना भाई, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना भी क्या होता है हमारे लिए, ब्रेस करना ही कहलाएगा। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या क्या कह रहा है भाई, सेवेरिटी, क्या सिविरिटी, सिविरिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, सिविरिटी की मीनिंग क्या होगी, सिविरिटी की मीनिंग होगी कठोरता, सिविरिटी की मीनिंग होगी कठोर, है ना, कठोरता या कठोर। सिविरिटी की मीनिंग हुई SEVERITY, SEVERITY, सेवेरिटी मतलब क्या, कठोरता या फिर कठोर। क्या बोलोगे इसको, सीरियसनेस बोलोगे, क्या बोलोगे, सीरियसनेस बोलोगे। सीरियसनेस आपने मार्क करा, बिल्कुल सही करा, सीरियसनेस सेवेरिटी को होगा। क्रिटिकल भी बोल सकते हो, एक वर्ड क्या होता है भाई, क्रिटिकल। सो क्रिटिकल भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से बन जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 37। इमर्ज करना, इमर्ज करना, स्प्राउट करने काइंड ऑफ थिंग होगा भाई, इमर्ज करना, स्प्राउट करना भी बोल सकते हो। क्या इमर्ज करना मतलब क्या, उभरना, उभरना मतलब क्या, प्रकट होना। अपीयर या फिर स्प्राउट बोलोगे, SPROUT, स्प्राउट, राइट। सो स्प्राउट बोला, अपीयर बोला, इमर्ज बोला, EMERGE, इमर्ज, अपीयर और स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट। डन है, डन है भाई मेरे, डन है, इमर्ज, अपीयर और स्प्राउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वारी, WARY, वारी। वारी क्या होता है भाई, वारी मतलब होता है सर, या फिर राय, कुछ लोग पढ़े होंगे इसको राय, ठीक है, कुछ लोग राय भी पढ़े होंगे, कोई इशू नहीं, वारी पढ़ लो, राय पढ़ लो। राय क्या होगा भाई, टेढ़ा या व्यंग पूर्ण हंसी, मतलब आप किसी को, मतलब ऐसे हंसो जैसे आप उसको मॉक कर रहे हो। तो एक तो वर्ड हो गया भाई क्रूक्ड, एक वर्ड हो गया क्या, क्रूक्ड, CROOKED, क्रूक्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड अगर हम इसके साथ रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं भाई, मॉक करना,
या फिर मॉक करना या फिर डेरिजन का वर्ड आप यूज़ करोगे, डेरिजन वर्ड यहाँ पे यूज़ करोगे। और हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं कि रिडिकिल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्या बोला, रिडिकिल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो क्रूक्ड बोला, मॉक बोला, डेरिजन बोला, रिडिकिल बोला, राई बोला, ठीक है, ये वर्ड्स आप पे काम करेंगे जी। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है जी, फटाफट देखेंगे, आंसर करेंगे। 39 कुछ तो कह रहा है जी, क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट। क्या बोला, मैलिग्नेंट बोला। और मैलिग्नेंट अपने आप में ही मलाइन वर्ड लेकर आया हुआ है, मलाइन, है ना। मलाइन का मतलब क्या होता है भाई, द्वेषपूर्ण तरीका, है ना। एनवी वर्ड आता होगा भाई, वीसीएस बोलते हो जिसको, क्या बोलते हो, वीसीएस बोलते हो, एनवी बोलते हो, एनवी, या फिर एनवीएस बोलते हो, तो एनवी, वीसीएस, मैलिग्नेंट, ये क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है भाई, कंप्लाई करना। कंप्लाई करना मतलब क्या, आप जो चीज आपको बोली गई है आप उसको फॉलो करो। कंप्लाई करना मतलब क्या, ओबे करना, मानना, फॉलो करना, एक्सेप्ट करना, राइट। एक्सेप्ट करना भी आप उसमें यूज करते हो, एक्सेप्ट बोलोगे, कंप्लाई बोलोगे, ओबे बोलोगे, एक्सेप्ट, कंप्लाई, ओबे, राइट। तो कंप्लाई यहाँ पर जो है वो ओबे को मार्क कर रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट भी लिखोगे, या फिर एक्सेप्ट के अलावा अगर आप फॉलो भी मार्क करते हो तो वो भी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, कंप्लाई की मीनिंग डन है, डन है भाई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। 41 जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा ही दुलारा वर्ड है। वर्ड क्या है भाई, डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ मीन्स क्या होता है भाई, ये पेपर में आया, डर्थ आया, और एग्जामिनर ने क्या बोला, डर्थ की मीनिंग बताओ। बच्चे ने क्या बोला, कमी या फिर शॉर्टेज, है ना, शॉर्टेड, शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज, राइट। दूसरा क्या आप इसको बोलोगे, अगर शॉर्टेज की जगह पे कुछ और लिखा होता और हमें कुछ और ऑप्शन दिखता तो वो या तो लैक दिखता या फिर वांट दिखता, है ना। वांट, लैक या फिर वांट, उसको बोलते हैं क्या, शॉर्टेज। या फिर स्कैंट भी वर्ड दिख जाता, स्कैंट, राइट, स्कैंट। स्कार्सिटी को भी आप मार्क कर सकते हो, किसको मार्क कर सकते हो, स्कार्सिटी को भी आप मार्क कर सकते हो। फिलहाल आप ये वर्ड्स लिख लें, लैक, वांट और स्कैंट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है इनक्रोच करना, इनक्रोच करना। अब ये इनक्रोच की मीनिंग क्या होती है, इनक्रोच से बना है इनक्रोचमेंट। क्या बना है भाई मेरे, इनक्रोचमेंट। अब ये इनक्रोच या इनक्रोचमेंट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है। आपने देखा होगा कि किसी चौराहे पे, चौराहा देखा होगा आपने, जिसपे दुकान वाले फुटपाथ पे अपने मतलब दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन वो सड़क पर भी दुकानें लगा रहे हैं, मतलब जो जगह बची है वो बहुत कम बची है जाने के लिए। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जहाँ पे आप सड़कें बनी है, जो सड़क पे मतलब गाड़ी वाड़ी चलने का काम आएंगे, उस पर दुकान लगे हुए हो, तो उसको बोलते हैं इनक्रोचमेंट। दुकानदारों ने क्या करा भाई, इनक्रोचमेंट करा, तो उसी को आप क्या बोलते हो, अतिक्रमण बोलते हो हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हो भाई, इसको अतिक्रमण बोलते हो, जिसको आप इंट्रूड भी बोलते हो, INTRUDE, इंट्रूड भी बोलते हो, INTRUDE, इंट्रूड। सो इंक्रोच की मीनिंग क्या होगा भाई, इंट्रूड हो जाएगी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखें क्या कह रहा है, 43 कह रहा है बिल्कुल कुछ नहीं सर, अपेरेंटली। अपेरेंटली क्या होता है भाई, अपेरेंटली मतलब होता है प्रतिमानतः, मतलब साफ साफ। अगर हिंदी लिखोगे इसको ठीक से, अगर इसके ठीक से हिंदी लिखोगे तो उसकी मीनिंग होती है भाई साफ साफ, है ना, साफ साफ। सो अपेरेंटली मतलब होता है क्लियरली, है ना, क्लियरली, बिल्कुल क्लियर तरीके से, हर एक चीज जो आसानी से अंडरस्टूड हो जाए, जो आसानी से क्या हो सके भाई, अंडरस्टूड हो सके, उसको बोलते हैं अपेरेंटली। क्या बोलेंगे भाई, अपेरेंटली बोलेंगे। और आपके पास यहाँ पे जो वर्ड है वो है भाई सिमिंगली। क्या वर्ड है भाई, सिमिंगली, क्लियरली, अपेरेंटली, दीज आर द सिनोनिम्स। सिमिंगली, क्लियरली और अपेरेंटली क्या बन जाएंगे भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। डबल फोर क्या है भाई, डेस्पिकेबल। डबल फोर क्या है, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल के लिए क्या वर्ड है आपके पास, डेस्पिकेबल के लिए वर्ड बताओ, डेस्पिकेबल के लिए वर्ड क्या है। अच्छा, डेस्पिकेबल की मीनिंग क्या है भाई, घृणित करना, तिरस्कार करना, है ना। तो लो एथ, घृणा, हेट बोलते हो ना, हेट बोलते हो, ठीक है। एबोमिनेबल बोलोगे, एबोमिनेबल एक वर्ड, तो ये भी आप फिगर आउट कर सकते हो। एबोमिनेबल बोला, हेट बोला, कंटेम्प्टिबल बोला,
क्या बोला भाई? कंटेम्प्टिबल बोला, कंटेम्प्टिबल, एबोमिनेबल, हेट, और क्या बोल सकते हो भाई? लोएथ भी बोल सकते हो, LOATH, ठीक है। लोएथ, लोएथ भी आपका, लोएथ LOATH, ठीक है। लोएथ भी आपका एक वर्ड हो जाएगा। हेट यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा। डिस्पाइज भी एक वर्ड हो जाएगा, डिस्पाइज, है ना, वो भी नफरत करने के सेंस में ही यूज होता है। हॉटी आ जाएगा, हॉटी भी देखो भाई, जो मैं लिख रहा हूँ वो प्यारा वर्ड है भाई। प्यारा वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ मतलब एग्जामिनर इससे बड़ा प्यार करता है, एग्जामिनर इससे बड़ा प्यार करता है भाई इन वर्ड से। तो इन वर्ड्स को आपने मार्क करना है, याद करना है, मार्क करना है, याद करना है, इनको आप मार्क कर लें जी। डन है। इसके आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है भाई 45, फॉरबीड करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉरबीड करना। फॉरबीड की मीनिंग पूछ रहा है सर हमसे। तो भाई मीनिंग पूछा, उसने आंसर भी करा। उसने फॉरबीड क्या बोला भाई? उसने जो ऑप्शन में दे रखा था प्रोहिबिट दे रखा था, प्रोहिबिट की मीनिंग दे रखा था सर कि फॉरबिड के लिए हम प्रोहिबिट को मार्क करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम मार्क कर लेंगे। फॉरबिड का मतलब होता क्या? निषेध करना, वर्जित करना, बेसिकली इनहिबिट करना होता है। अगर उसकी जगह पे इनहिबिट भी लिख कर दे आपको तो आप उसको सही मार्क करके आएंगे जी। इनहिबिट या बैन करना लिख के आ जाए ना भाई, तो बैन करना भी होता है, इनहिबिट भी होता है, बैन करना भी होता है, प्रोहिबिट भी होता है और फॉरबिड भी होता है। राइट, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 के बारे में बात करेंगे। 46 क्या कह रहा है भाई? 46 नंबर का जो क्वेश्चन आया भाई वो लिख रहा है भाई सैलिएंट। एक क्वेश्चन आ रखा था भाई सैलिएंट, ठीक है। अच्छा, सैलिएंट लिख रखा है। सैलिएंट क्या आपने पढ़ा है कहीं पे? पढ़ा होना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी होटल में गए हो, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो, तो उसमें एक साइड में एक लिखा होता है भाई क्या, कि दिस इज आवर सैलिएंट फीचर, दिस इज आवर व्हाट, सैलिएंट फीचर। सैलिएंट फीचर की मीनिंग क्या देता है भाई वो? सैलिएंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव, यू कैन से, मेन, नोटिसेबल, राइट, नोटिसेबल दे रखा है। अगर वो बोले कि अट्रैक्टिव भी हम देना चाहते हैं मीनिंग, तो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। चीफ, चीफ, चीफ के सेंस में भी, चीफली के सेंस में भी ये वर्ड आप यूज कर सकते हो सैलिएंट को। डन है, सैलिएंट की बात डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? अपैथेटिक। क्या बोल रहा है भाई? अपैथेटिक। अपैथेटिक क्या होता है भाई? उदासीन। अपैथेटिक क्या होता है भाई? अपैथी से बना है भाई। अपैथेटिक की बात करें तो ये वर्ड किससे बना है भाई? अपैथी से बना है। अपैथी, APATHY, अपैथी, अपैथी, ठीक है। अपैथी क्या होता है भाई? अपैथी होता है हैविंग नो फीलिंग, है ना, हैविंग नो इमोशन, हैविंग, बड़ा ही प्यार से मैं लिख दूं नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। अपैथी, लो, अपैथी लिखा, क्या क्या लिखा भाई? हैविंग नो फीलिंग, है ना, हैविंग नो फीलिंग और इमोशन, फीलिंग और इमोशन फॉर, हैविंग नो फीलिंग और इमोशन फॉर, है ना, समवन, है ना, किसी के लिए भाई कोई फीलिंग या इमोशन ना रखना, उसको बोलते हैं अपैथी। और उसी से बना है क्या? अपैथेटिक, है ना, अपैथेटिक, उदासीन या भावहीन, इनडिफरेंट बोलते हो ना, क्या बोलते हो भाई? इनडिफरेंट, फीलिंग लेस, इमोशन लेस। इनडिफरेंट आ रखा है, इनडिफरेंट बिल्कुल ही सही है जी। अगर इनडिफरेंट की जगह पे एक वर्ड लिख रखा होता रूथलेस, अगर रूथलेस लिखा होता तो बताओ, तो सर रूथलेस को भी हम करेक्ट मार्क करते। क्या करते भाई? रूथलेस को भी हम करेक्ट मार्क करते। और इसकी जगह पे काल्वस लिखा होता, क्या, कैल्वस, कैल्वस लिखा होता तो भाई इसको भी हम करेक्ट मार्क करते। समझ आ रही बात? तो मैंने ये वर्ड क्यों लिखे, ताकि आप नोट डाउन करो कि ये वर्ड इसकी जगह पे लिख कर आएंगे, या फिर रूथलेस अलग से पूछा जाएगा, या फिर कैल्वस आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसा हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, ठीक है, तो लिख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है भाई? हेराल्ड। 48 क्या कह रहा है? हेराल्ड। हेराल्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? अग्रदूत या संदेहवाहक। हेराल्ड की मीनिंग क्या है भाई? अग्रदूत या संदेहवाहक। चलो, हेराल्ड मतलब क्या? बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है उसको बोलते हैं हेराल्ड, है ना। नोटिस बोल सकते हो उसको, हेराल्ड को नोटिस बोल सकते हो, अनाउंस बोल सकते हो। क्या बोला आपने? नोटिस बोला, अनाउंस बोला, नोटिस बोला और अनाउंस बोला, उसको हमने क्या बोला? हेराल्ड बोला। उसको हमने क्या बोला भाई? हेराल्ड बोला। डन है, हेराल्ड डन है भाई। कोई दिक्कत हेराल्ड को समझने में? ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है भाई? 49 निपुण, पारंगत मतलब एडेप्ट। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ठीक है। और इन पे एग्जामिनर लट्टू है भाई, लट्टू है भाई एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर इतना खुश है कि जब मैं ऐसा वर्ड दूंगा तो बच्चा हमारा आंसर नहीं कर पाएगा। एडेप्ट की जो मीनिंग है वो तो होती है भाई स्किल्ड। एडेप्ट की मीनिंग जो है वो होती है स्किल्ड, लेकिन एडेप्ट की जगह पे, स्किल्ड की जगह पे भाई क्या क्या लिख कर आने वाला है एग्जामिनर, वो देखो। एड्रॉइट लिख कर आएगा, क्या? एड्रॉइट लिख कर आएगा, एड्रॉइट लिख कर आ जाएगा भाई। डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है भाई, डेक्स्ट्रस, ठीक है। आप डेक्स्ट्रस को भी मार्क कर सकते हो। आपने एड्रॉइट मार्क करा, आपने डेक्स्ट्रस मार्क करा, स्किल्ड मार्क करा, एडेप्ट मार्क करा। एडेप्ट, स्किल्ड, एड्रॉइट और डेक्स्ट्रस मतलब क्या? यू आर प्रोफेशनल, यू आर स्किल्ड, है ना। एडेप्ट इंपॉर्टेंट, एड्रॉइट इंपॉर्टेंट, डेक्स्ट्रस इंपॉर्टेंट, ये तीनों को मार्क करेंगे जी आप, बड़े प्यार से मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। 50 कुछ कह रहा है। 50 क्या कह रहा है सर? लिविड, लिविड मतलब क्या होता है? फ्यूरियस। लिविड मीन्स व्हाट है भाई? लिविड, लिविड बच्चा भाई लाइवली से कंफ्यूज होता है लिविड में, लाइवली से कंफ्यूज होता है लिविड में। लाइवली की मीनिंग क्या होती है भाई? LIVELY, लाइवली। लाइवली मतलब होता है जीवंत, जीवंत मतलब क्या होता है भाई? इंथुजियास्टिक, क्या बोलोगे इसको? इंथुजियास्टिक बोलोगे, है ना। इंथुजियास्टिक बोलोगे, जेस्ट बोलोगे, है ना, जेस्ट बोलोगे, जील बोलोगे, ये बोलोगे भाई किसको? लाइवली को। लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो गया लिविड और लाइवली में। लिविड की मीनिंग होती बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। क्या बोलोगे भाई उसको? फ्यूरी बोलते हो, या तो फरी बोलोगे या तो फ्यूरी बोलोगे, तो फ्यूरी और फ्यूरियस, ठीक है। लिविड, फ्यूरी या फ्यूरियस को मार्क करेंगे जी, बिल्कुल मार्क करेंगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। अभी कहा था मैंने, अभी कहा था, अभी कहा था, ठीक है। आपने देखा होगा, इसके पहले ही बताया था आपको कि भाई इसकी मीनिंग क्या आएगी, अपेथेटिक की मीनिंग क्या आएगी, ठीक है। अपेथेटिक की मीनिंग इनडिफरेंट की जगह पे आप किसका यूज कर सकते हो? रूथलेस का यूज कर सकते हो, ये मैंने अभी बोला था आपसे। और कैलवस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है और एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? कैलवस, ठीक है। क्या देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। तो कैलवस मतलब क्या होता है भाई? निर्दयी बोला, संवेदनहीन बोला। निर्दयी बोलोगे या फिर संवेदनहीन बोलोगे, मतलब कहने का यही हो गया। फीलिंगलेस बोलोगे या इमोशनलेस बोलोगे, उसी को आप इनडिफरेंट या इनसेंसिटिव बोल रहे हो। इनडिफरेंट देखना जरा, क्या मीनिंग? वही है, हाँ जी, मीनिंग वही है, इनडिफरेंट, है ना। इनडिफरेंट है भाई, इनडिफरेंट मार्क किया आपने। अब जरा यहाँ पे अपैथेटिक को बिठा लो, अपैथेटिक को बिठा लो, या फिर उसी को आप अपैथी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो भाई? उसी को आप अपैथी भी बोल रहे हो, राइट। अच्छा जी, रूथलेस भी बिठा लें, हाँ जी, रूथलेस भी बिठा लें। तो रूथलेस भी हो गया। तो क्या ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं हुए? इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं हुए भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड ही हुए। डन है, मार्क किया आपने। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 52, बोन होमी। बोन होमी की मीनिंग क्या है भाई? बोन होमी, क्वेश्चन नंबर 52। मिलनसारिता या फिर खुशमिजाजी, कहने का मतलब बोन होमी की मीनिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी 22 में भी देखने को मिला था ये वर्ड। तो भाई बोन होमी की मीनिंग क्या है भाई? फ्रेंडली होना। क्यों? अब ऐसे समझो क्यों ये 22 में देखने को मिला था, क्योंकि जिसकी मीनिंग थोड़ी सी ऑड निकल के आती है। बोनहोमी बोलने से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये मिलन मतलब फ्रेंडली वाला सेंस देगा, है ना। बोनहोमी से ऐसा कोई वर्ड निकल के नहीं आ रहा जिससे ये फ्रेंडली का सेंस दे रहा हो। तो बोनहोमी से क्या होगा भाई? फ्रेंडली बोलोगे। कम क्या कंपेनियनशिप बोल रहा है? क्या कंपेनियन? कंपेनियन बोलते हैं ना, दोस्त, फ्रेंड, है ना। और एक वर्ड निकालोगे जरा, तो सोसिएबल आप मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे? सोसिएबल, सोसिएबल, सोसिएबल हुआ, कंपेनियनशिप हुआ, फ्रेंडली हुआ, बॉन होमी हुआ। तो आप बॉन होमी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 53, फैसिनेशन। फैसिनेशन, फैसिनेशन क्या होता है भाई? फैसिनेशन की बात कर रहे हैं। फैसिनेशन किसको बोलेंगे? फैसिनेशन बोलते हैं भाई सम्मोहन को। सम्मोहन को फैसिनेशन, आसक्ति को क्या बोल रहे हैं? फैसिनेशन बोल रहे हैं। सो फैसिनेशन की मीनिंग क्या होगी भाई? अपील, अपील, राइट। अपील बोला। फैसिनेशन की मीनिंग क्या बोला भाई? अपील बोला, ठीक है। अट्रैक्टिव। अब देखो भाई, ये वर्ड जो है ना, मैंने कहा ना, इसका जो पूरा खानदान है वो एक एक करके पेपर में पूछा जाएगा। पूरा खानदान इसका एक एक करके पेपर में पूछा जाएगा। फैसिनेशन, अपील बोल रहे हो ना, लो
मैंने बोला कैप्टिवेटिंग बोलो जरा, तो क्या आप ढूंढोगे तो कैप्टिवेटिंग वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा कैप्टिवेटिंग, ठीक है। आप बोलोगे बिविच, बिविच भी आपको पेपर में देखने को 110% मिलेगा। आप बोलोगे सर बिगेल, मैं बोलता हूँ आप बेट लगा लो, ये देखने को मिलेगा बिगेल अलग से, ठीक है। तो ये सारे वर्ड है ना, बिविच, कैप्टिवेटिंग और क्या भाई, एल्योरिंग एक वर्ड है भाई, एल्योरिंग। मैं बोलता हूँ कि एल्योरिंग छोड़ो, ल्योर करके एक वर्ड आया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन चुका था आपके पेपर के लिए। ल्योर करना मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, और ल्योर के लिए वहां पे बिविच ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। तो भाई आपके दिमाग में वर्ड्स घूमने चाहिए, आपके दिमाग में वर्ड्स घूमने चाहिए कि भाई क्या, अच्छा हिंदी जब पढ़ोगे इसकी ना, तो हिंदी भाई बिल्कुल परेशान हो जाते हो, क्या तो मेरी आसक्ति उसकी तरफ लग गई है। तो आसक्ति क्या, यू आर अट्रैक्टेड, यू आर कैप्टिवेटेड बाई हिम और हर, है ना, यू आर कैप्टिवेटेड बाई हिम और हर, राइट, उसको बोलते हैं क्या, फैसिनेशन। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। 54 क्या कह रहा है, कॉमेंट्स करना, है ना, कई बार बताया है भाई, कॉमेंट्स करना, कॉमेंट्स करना, आरंभ करना, बैगिन करने के सेंस में यूज होता है, बैगिन करना या फिर स्टार्ट करना या फिर इनिशिएट करने के सेंस में आप यूज करोगे। इनिशिएट, स्टार्ट, बेगिन और लॉन्च। जो ऑप्शन में था वो क्या था भाई, लॉन्च था। ऑप्शन में क्या था, लॉन्च था। हमने क्या मार्क करा है भाई, बेगिन मार्क करा। ये भी आप आंसर में देख सकता है, आपको स्टार्ट भी देख सकता है और इनिशिएटिव भी दिख सकता है। कमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बना है जी। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। 55 कह रहा है इमिटेट करना, इमिटेट करना। इमिटेट की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई इमिटेट की। इमिटेट की मीनिंग बिल्कुल सिंपल होगी, नकल करना, अनुकरण करना। नकल करना या अनुकरण करना मतलब क्या, मिमिक करना या फिर कॉपी करना। क्या, कॉपी करना क्या कहलाता है भाई, इमिटेट कहलाता है। मिमिक करना, कॉपी कहलाना, करना और इमिटेट। इमिटेट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमिटेट और मिमिक, ये बड़ा ही देखने को मिलेंगे पेपर में। या तो मिमिक पूछेगा तो इमिटेट आएगा भाई उसके ऑप्शन में, और इमिटेट पूछेगा तो मिमिक आएगा ऑप्शन में। कॉपी तो रेयर केस में आपको देखने को मिल सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पैरानॉइड। क्या, पैरानॉइड, पैरानॉइड क्या होता है भाई, पागल या फिर संविभ्रम रोगी, संविभ्रम, है ना, मतलब एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मैड हो। पैरानॉइड किसको बोलते हैं भाई, पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलते हो ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब क्या, बिल्कुल पागलों वाली एक्टिविटी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलते हैं। पैरानॉइड क्या होगा भाई, एक ऐसा इंसान जो क्या हो भाई, थोड़ा सा मैड हो। तो मैडनेस के सेंस में आप इसको मार्क करोगे, मैड बोल दिया। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, लुनैटिक। क्या बोलोगे भाई, लुनैटिक, लुनैटिक भी होता है भाई। अब अगली बार आपको पेपर में ये दिखने वाला है भाई, इसको भी मार्क कर लें। और सस्पिशियस और डाउटफुल तो आपको पता ही है ना, डाउटफुल या फिर सस्पिशियस, ये वर्ड आपने पता है, इस वर्ड से बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, एब्सोलूट, है ना, एब्सोलूट, एब्सोलूट मतलब कंप्लीट, है ना, कंप्लीट, एब्सोलूटली बोलते हो ना, यू आर एब्सोलूटली राइट, मतलब क्या, यू आर कंप्लीटली क्या, राइट। सो एब्सोलूट की मीनिंग क्या होगी भाई, कंप्लीट के सेंस में रखोगे, पूर्ण के सेंस में रखोगे, राइट, अटमोस्ट के सेंस में रखोगे, अटमोस्ट, अटमोस्ट के सेंस में रखोगे, है ना। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58, एलेज करना। 58 क्या है भाई, एलेज करना, एलेज करना भाई, एलेज करना, आरोपित करना, अभियोग लगाना। पेपर में आपको क्या वर्ड देखने को मिलता है, पेपर इन द सेंस न्यूज पेपर में अभियोग लगाना, हिंदी में उसको बोलते हैं एलेज करना, कि आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है, आपने उसके ऊपर ब्लेम लगाया है। तो चार्ज बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, चार्ज बोलेंगे या फिर ब्लेम बोलते हैं, ब्लेम बोलते हैं। चार्ज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे भाई, ब्लेम बोलेंगे। तो चार्ज, ब्लेम और एलेज। डन है, डन है भाई, 58 डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्या है भाई, क्लीन करना। क्लीन मतलब क्या, साफ रखना, स्वच्छ रखना, ऑनेस्ट, प्रैंक के सेंस में आप इसको लिखोगे। क्या, प्रैंक करने के सेंस में, प्रैंक के सेंस में, ऑनेस्ट, प्रैंक और क्लीन के सेंस में आप इसका यूज करोगे। इसका यूज करोगे भाई, क्लीन का। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड होना। 60 क्या कह रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड आपने न जाने कितनी बार अपनी लाइफ में यूज करा होगा, न जाने कितनी बार अपनी लाइफ में यूज करा होगा। तो जटिल आप बोल रहे हो, उलझा हुआ बोल रहे हो, और इसके लिए जो ऑप्शन एग्जामिनर बोल रहा था, एग्जामिनर ऑप्शन बोल रहा था, वो बोल रहा था कॉम्प्लेक्स। और हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए आप क्या यूज करो, इंट्रिकेट भी यूज करो, क्योंकि पेपर में ये भी देखने को मिला है, आपको इंट्रिकेट भी देखने को मिला है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इसको राइट डाउन करेंगे। 60 का क्या हो गया भाई, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट। डन है।
चलो क्वेश्चन नंबर 61, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? डिलेक्टेबल मतलब डिलीशियस, डिलेक्टेबल डिलीशियस, डिलेक्टेबल डिलीशियस, समझ रहे हो? डिलेक्टेबल मतलब क्या? डिलीशियस। चलो जी, डिलेक्टेबल से लिखा आपने क्या? लूसियस। अच्छा लूसियस भाई रेस्टोरेंट का नाम भी है लूसियस, LUSCIOUS, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही स्वीट नेम है भाई, ठीक है। चलो इसको इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट, डिलीशियस भी लिख लो यहाँ पे बगल में, ताकि बड़े ही प्यार से आपको याद रहे कि डिलीशियस भी लिख कर आया। सैवोरी, सैवोरी भी लिख कर आता है, डिलीशियस, टेस्टी, सैवोरी, डिलेक्टेबल और लूसियस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है भाई, फॉरसेक करना। फॉरसेक मतलब क्या होता है भाई? फॉरसेक करना, फॉरसेक मतलब त्यागना या फिर छोड़ देना, मतलब डेजर्ट करना, अबेंडन करना, ठीक है। लीव करने के सेंस में आप इसको लिख सकते हो। तो लीव, अबेंडन, डेजर्ट और फॉरसेक, मीनिंग बिल्कुल निकल के आ रही है भाई, मीनिंग बिल्कुल निकल के आ रही है, मीनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डेजर्ट, अगर फॉरसेक आया तो डेजर्ट भी हो सकता है, अबेंडन भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है। गिव अप करने के सेंस में भी आप उसको यूज कर सकते हो, गिव अप करने के सेंस में भी आप उसको यूज करोगे, ठीक है। क्विट करने के सेंस में भी आप यूज करोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है भाई। इन वर्ड्स को जरा ध्यान दें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 63, 63 कह रहा है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज की मीनिंग पूछ रहा है भाई अपने से। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज क्या हो सकता है? कह रहा है प्रोफ्यूज मतलब बहुल या प्रचुर। प्रोफ्यूज क्या बोल रहा है भाई? बहुल या प्रचुर। प्रोफ्यूज की अगर मीनिंग पूछोगे तो भाई होता है एम्पल। एम्पल मतलब ज्यादा, एनफ बोल दोगे, है ना। तो जो पेपर में आपको देखने को मिल रहा है भाई वो दिख रहा है क्या? एम्पल। एम्पल कौन बोला भाई? हमने बोला कि एम्पल आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, अबेंडेंट आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, प्रोफ्यूज भी आपको देखने को मिल रहा है जी। सो प्रोफ्यूज, अबेंडेंट और एम्पल को मार्क करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की भाई। 64 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, 64 के बारे में बात करेंगे। डिलेमा, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई। एम्पल को तो आपने मार्क किया प्यारे वर्ड में, तो आप डिलेमा को भी मार्क करो बड़ा प्यारे वर्ड में। डिलेमा मतलब होता है असमंजस, है ना। और डिलेमा मतलब होता है धर्म संकट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना कि आपको पता ही ना चले कि अब यहाँ से मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ वाली सिचुएशन हो जाए, राइट। उसको बोलते हैं क्या? डिलेमा बोलते हैं, राइट। उसको बोलेंगे डिलेमा। और उसको क्या बोलेंगे भाई? प्रेडिकमेंट। क्या बोला आपने? प्रेडिकमेंट। बड़ा प्यारा वर्ड है प्रेडिकमेंट, और इंपॉर्टेंट भी है। तो जरा इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको भी साथ साथ इनको भी मार्क करिएगा और इनको भी मार्क करिएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। और डिलेमा को बोलते हैं क्या? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन की स्टेट को ही आप डिलेमा बोलते हो, कि आप बड़ा ही कंफ्यूज हो, बंदा बड़ा ही कंफ्यूज है कि करे क्या, उसको बोलते हैं डिलेमा या फिर कंफ्यूजन, ठीक है। और इसके सेंस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड इसके साथ बनने वाले हैं वो मैंने बना दिया आपको, बैफल करना। और एक वर्ड और भी है बड़ा प्यारा सा, बेविल्डर। बेविल्डर या बेविल्डरमेंट, है ना। तो इन वर्ड्स को जरा गौर करो, ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, ध्यान देने लायक है। ध्यान दे जरा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें। 65 कह रहा इमर्ज करना। इमर्ज बताया है, कई बार बताया है, दोबारा बोलता हूँ भाई। इमर्ज मतलब होता है निकलना, कुछ नया होना, कुछ न्यू होना, अपीयर होना, इमर्ज कहलाता है। सो अपीयर लिखा है आपने, इमर्ज लिखा है। स्प्राउट भी लिख लो। क्या लिख लो भाई मेरे? स्प्राउट लिख लो। स्प्राउट वर्ड भी आपके लिए इमर्ज का ही काम करेगा, है ना। स्प्राउट, उभरना, प्रकट होना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66। 66 के बारे में पूछ रहा भाई। 66 क्या कह रहा भाई? सिल्ट। सिल्ट क्या होता है बच्चे? सिल्ट क्या होता है? कीचड़ या गाद, है ना। सिल्ट मतलब गारा, समझते हो ना? गारा, गारा बेसिकली वो बालू वालू को आप मिक्स करके बनाते हो, जो सीमेंटेड होता है भाई, उसको गारा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को गाद बोल रहा है। रेसिड्यू जो वर्ड है वो रेसिड्यू। सिल्ट उतनी बार देखने को मिला नहीं है पेपर में, तो हम मतलब मैं बेसिकली नहीं बोल सकता हूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे पेपर पर पूछा गया इसलिए मैंने डिस्कस किया। सिल्ट को क्या बोलते हैं? रेसिड्यू भी बोलते हैं। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है वैसिलेट करना। क्या करना भाई मेरे? वैसिलेट करना। वैसिलेट करने को क्या बोलोगे? वैसिलेट करना मतलब हिचकिचाना, वैसिलेट करना मतलब क्या? अनिश्चितता। क्या बोला आपने? वैसिलेट, हिचकिचाना या फिर अनिश्चितता मतलब क्या? वेवर करना। वेवर करना, हेसिटेशन, है ना। वैसिलेट करना, हेसिटेट करना,
वैसिलेट करना, हिचकिचाना, वैसिलेट करना, हेसिटेट करना, वैसिलेट करना, वेवर करना, वैसिलेट करना, शाई बोल सकते हो, है ना, ठीक है, शाई कर सकते हो, मूविंग बोल सकते हो, मूविंग, ठीक है। तो ये वर्ड है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने मार्क किए हैं जी, इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क किए हैं। डिफिडेंस भी आता है संकोच करने के सेंस में, हिचकिचाने के सेंस में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है। 68 कुछ कह रहा है, कह रहा है क्या, ट्रैवल, ट्रैवल वाला ट्रैवल नहीं है भाई, ये ट्रेवल है। ट्रेवल की मीनिंग क्या है भाई, पीड़ा, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, TRAVEL, ट्रैवल, यात्रा करना। ये क्या है, ट्रेवल है, TRAVAIL, TRAVAIL, ट्रैवल। ट्रेवल क्या है भाई, पीड़ा या फिर कष्ट, पीड़ा या फिर कष्ट को क्या बोलोगे, दुख, दुख को क्या बोलते हो भाई, सैडनेस। मेलनकोली बोलते हो, एगोनी, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, एगोनी। अरे 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 अरे, बिना मेरी मर्जी के कैसे घूम गए भाई तुम, हैं। मेलनकोली मार्क कर लो पहले, ठीक है। मेलनकोली, गुस्सा हो गया कि मेलनकोली को आपने पूरा लिखा नहीं है। चलो एगोनी ये मार्क करेंगे, एगोनी बड़ा प्यारा वर्ड है, एगोनी इंपॉर्टेंट भी है, ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैवल और एगोनी दोनों को ही मार्क करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे आपके लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69 एंड जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, क्वेश्चन जो वर्ड दिख रहा है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई, बहुत ज्यादा, मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना ज्यादा और कितनी बार पूछा गया, राइट। क्या बोलोगे, कॉर्डियल बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या, हार्दिक। कॉर्डियल मतलब क्या, स्नेहपूर्ण, ठीक है। अब क्या, फ्रेंडली बोला, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो वर्ड यूज हो गए भाई, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो सोशिएबल मार्क करोगे, दूसरा क्या मार्क करोगे भाई, सोशिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, जीनियल मार्क करोगे, क्या, जीनियल, ये भी वर्ड इजी है भाई। और दूसरा वर्ड क्या भाई, कॉन्जीनियल, क्या, कॉन्जीनियल, राइट। सो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन से, यह ना क्या है भाई, सोशिएबल, जीनियल, कंजीनियल, कॉर्डियल और फ्रेंडली क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करें जी, पेपर में आपको पक्का पक्का या तो जीनियल दिख जाएगा या कंजीनियल दिख जाएगा, तो इस चीज को भी आपने मार्क करना है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है एपालिंग, 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 अपीलिंग नहीं लिखा है भाई मेरे, अपीलिंग नहीं लिखा है, एपालिंग लिखा है। एपालिंग क्या होता है, क्या होता है भाई, शॉकिंग, है ना। एपालिंग होता है भाई क्या, हॉरिड, हॉरिड मतलब क्या होता है सर, डरा देने वाला, हॉरिड। ड्रेडफुल बोल सकते हो, ड्रेडफुल, भयानक, ड्रेडफुल बोला, ड्रेडफुल बोला, हॉरिड बोला, अपॉलिंग बोला, शॉकिंग बोला, ये क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट टर्म बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है ट्रेल करना। 71 क्या कह रहा है भाई, ट्रेल करना। ट्रेल करने की मीनिंग क्या होगी भाई, चिन्ह बोल रहा है, पगडंडी बोल रहा है, रास्ता बोल रहा है, तो पाथ है, ठीक है ना। ट्रेल करना मतलब फॉलो करना भी होता है, ट्रेल करना मतलब क्या होता है भाई, फॉलो करने के सेंस में भी आप यूज करते हो, तो एक नया वर्ड आप यहाँ से लिख लो, ट्रेल की, फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करने को मार्क करें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में, जिसको आप बोल रहा है यहाँ पे हैजार्डस। हैजार्डस पूछने के बाद से हैजार्डस के सिनोनिम्स को उसने 2021 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, ठीक है। हैजार्डस के सिनोनिम्स को 2020 में क्या पूछा, हैजार्डस। हैजार्डस के सिनोनिम्स को, जैसे यहाँ पे हैजार्डस की जो सिनोनिम है वो है भाई डेंजरस। हैजार्डस की सिनोनिम क्या है भाई, डेंजरस, खतरनाक, संकट, है ना। तो भाई रिस्क बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से रिस्क बोल सकते हैं, हाँ कि ना, बोलोगे सर हाँ, ठीक है। अब देखो भाई हम बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं हम, जरा ध्यान देना। पेरिल एक वर्ड है, पेरिल, है ना, इसको घुमा फिरा के उसने 2022 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा, पेरिल। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है क्या, जियोपार्डी, जियोपार्डी। इस वर्ड को उसने 2022 के पेपर में पूछा, ठीक है। 2022 में ये आया, पेरिल भी आया, पेरिल घुमा फिरा के आया, सब हैजार्डियस के क्या है भाई, सिनोनिम के तरीके से काम करते हैं। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है भाई, पोल्यूट करना। 73 क्या कह रहा है, पोल्यूट करना। पल्यूट करना, पल्यूट करने की मीनिंग क्या है भाई, दूषित करना, और क्या, मलिन करना, दूसरा क्या, कंटामिनेट करना। क्या करना भाई, कंटामिनेट करना, पल्यूट करना। इजी वर्ड है भाई, पोल्यूशन से बना है, पल्यूट, है ना। कंटामिनेट वर्ड यूज करें, कंटामिनेशन, पोल्यूशन आ जाएगा तो कंटामिनेशन, सॉरी, अगर पोल्यूशन आता है तो कंटामिनेशन मार्क करेंगे, पोल्यूट आया तो क्या मार्क किया भाई हमने, कंटामिनेट मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है, एंटीसिपेट करना। क्या करना भाई, एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट की मीनिंग क्या होगी, एंटीसिपेट मतलब क्या, प्रेडिक्ट करने के सेंस में होता है भाई, पूर्वानुमान बोल रहा है ना, उम्मीद करना बोल रहा है भाई,
है ना। एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो आप, एक्सपेक्ट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। एंटीसिपेट करना मतलब क्या, प्रेडिक्ट करना, क्या करना भाई, प्रेडिक्ट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो एंटीसिपेट को प्रेडिक्ट मार्क कराएंगे, एंटीसिपेट को क्या मार्क कराया भाई मेरे, प्रेडिक्ट मार्क कराया। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75। देखो भाई देखो, अभी मैंने कहा था, अभी मैंने कहा था और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 के रूप में वो बात आ गई। क्या, जियोपार्डी, JEOPARDY, जियोपार्डी, हैजार्डस और पेरिल, है ना। तो पेरिल को मार्क करो, हैजार्डस तो हमने डिस्कस कर लिया, आप पेरिल को मार्क करो। खतरा होता है भाई, रिस्क की बात जब करनी हो, रिस्क की बात जब करनी हो, खतरे की जब बात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पेरिल और जियोपार्डी का यूज करते हैं भाई। डन है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 76, मतलब क्या, सागा। सागा मतलब क्या होता है भाई, है ना। सागा मतलब होता है कथा, जैसे कोई बड़ी सी कहानी, जैसे रामायण महाभारत, तो ये क्या है भाई, सागा है ना। इनको आप कथा बोलते हो, ठीक है। आख्यान बोलते हो, नैरेटिव बोलते हो, क्या बोलते हो भाई मेरे, नैरेटिव, NARRATIVE, नैरेटिव, नैरेटिव बोलेंगे, राइट। तो नैरेटिव बोला, सागा बोला। डन है। सागा बोला, नैरेटिव बोला। क्वेश्चन नंबर 77 क्या हो रहा है भाई, 77 क्या हो रहा है भाई, 77 बोल रहा है वीक, सॉरी रेक, रेक बोला भाई, रेक, WREAK, रेक मतलब होता है बदला लेना, क्रोध में कोई काम करना, ठीक है। रिवेंज और अवेंज को इनके साथ रख सकते हो, आराम से रख सकते हो भाई। आप रिवेंज बोलो या फिर अवेंज बोलो, इनके साथ आप दोनों को बिठा सकते हो, तो रिवेंज बोलो या फिर अवेंज बोलो, ठीक है। इसके आगे क्या भाई, कॉज है, एगोनी को भी बिठा सकते हो आप, बिठाना चाहो तो एगोनी, ठीक है, एगोनी, ठीक है। रिवेंज, अवेंज, एगोनी, रेक, ठीक है। डन है। अगला जो वर्ड है भाई वो है क्वेश्चन नंबर 78, रिपल्सिव। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब होता है हेट करना, डिस्गस्टिंग, कहते हैं ना बड़ा ही डिस्गस्टिंग प्लेस है, काफी डिस्गस्टिंग प्लेस है, काफी डिस्गस्टिंग बिहेवियर है इसका, है ना। तो रिपल्सिव क्या हुआ भाई, रिपल्सिव हो गया डिस्गस्टिंग, तो डिस्गस्टिंग उस टाइम पे ऑप्शन में था, तो आपने आंसर करेक्ट मार्क कर लिया। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि रिपल्सिव के साथ आप लोथ को भी यूज कर सकते हो, लोथ को भी यूज कर सकते हो। अगला जो आप लिखोगे तो डिस्पाइज को भी यूज कर पाओगे, डिस्पाइज भी होता है हेट करने के सेंस में। एरोगेंट को भी आप मार्क करोगे तो हेट करने के सेंस में ही मार्क करोगे। और इसका एक प्यारा भाई है हॉटी, क्या भाई, हॉटी, ठीक है। तो हॉटी को भी आपने यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है। सो हॉटी, डिस्पाइज, एरोगेंट, लोथ और रिपल्सिव और डिस्गस्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट हुए जी, मार्क किया आपने। आगे बात करें, चलो जी सफर को बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। और 79 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इजी है। बैन करना, क्या करना भाई, बैन करना, कोई भी चीज को बैन कर दिया गया ना, बैन कर दिया गया, तो बैन करने के सेंस में क्या मार्क करोगे, बैन करने के सेंस में आप प्रोहिबिट मार्क करते हो, क्या, प्रोहिबिट या फिर इनहिबिट मार्क करते हो, दोनों ही मार्क करोगे। एक होता है कर्व करना, कर्व भी करेक्ट हो जाएगा, इनहिबिट भी करेक्ट हो जाएगा, प्रोहिबिट तो आपने पहले से मार्क कर रखा है। डन है, डन है भाई। अगली जो बात होगी भाई वो क्वेश्चन नंबर 80 पे जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात होगी। वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि अब जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेनोग्राफर 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2019 में पूछे गए सवाल, 2019 में पूछे गए सवाल को हम डिस्कस करेंगे। और वो बन रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट, है ना। तो स्टार्ट किया हमने, देखो जरा स्टार्ट कर लिया क्या, बिल्कुल मॉर्टल बोला हमने, क्या बोला, मॉर्टल बोला। मॉर्टल मतलब क्या होता है भाई, नासवान या नस्वर, जो चीज मर जाए, जो चीज खत्म हो जाए वो मॉर्टल है, जो अमर रहे वो क्या है, इमॉर्टल है। तो डेडली आंसर होगा भाई, बिल्कुल इजी है भाई। क्वेश्चन 2019 में कितना हलवा पूछा था, ये आपके स्क्रीन पर है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, हैप्लेस, ठीक है। 22 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है हैप्लेस, और 19 में भी पूछा है। हैप्लेस मतलब होता है भाग्यहीन, मिस फॉर्च्यून बोल देते हो इसको, क्या बोल देते हो, मिस फॉर्च्यून, की आपको आपके भाग्य का नहीं मिला, ऐसा हम कह रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, मिस फॉर्च्यून, ठीक है। हैप्लेस या फिर क्या बोलोगे भाई, अनलकी बोलोगे, ठीक है, अनलकी बोलोगे, तो अनलकी, हैप्लेस और मिस फॉर्च्यून, ठीक है। डन है, अनलकी, मिसफॉर्चून और हैप्लेस, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कुछ तो कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, टेनासिटी, टेनासिटी के बारे में बात कर रहा है, टेनेसिटी, ठीक है। टेनासिटी, टेनेसिटी, टेनासिटी या टेनेसिटी क्या होता है भाई, फर्मनेस के सेंस में बातचीत चलती है भाई, रिजिडनेस के सेंस में
आप बोलोगे रिजिडनेस के सेंस में, ऑब्स्टिनेट के सेंस में ये बातचीत चलती है क्या? ऑब्स्टिनेट के सेंस में बात करोगे, ठीक है। टेनासिटी, फर्मनेस, रिजिडनेस। एक वर्ड होता है डिटर्मिनेशन, क्या होता है भाई? डिटर्मिनेशन, उसको भी इधर बिठा लो, डिटर्मिनेशन को भी इधर बिठा लो। सो आपने डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिनेट, रिजिडनेस और क्या, टेनासिटी, फर्मनेस। एक और वर्ड बिठाना जरा, क्या है? एग्जामिनर का प्यारा है भाई, क्या? फास्टिडियस। क्या बोला? फास्टिडियस बोला। ये वर्ड भी काफी प्यार से एग्जामिनर आपको पेपर में प्लेस कर देता है, तो इस वर्ड को भी देखते हुए चलें जी। डन है, क्वेश्चन डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82 के बाद बात करेंगे भाई हम 83 के बारे में। 83 स्क्रीन पर है, कह रहा है क्या? अकस्टम्ड। क्या होना भाई? अकस्टम्ड होना। अकस्टम बड़ा ही मतलब फेमिलियर वर्ड है भाई। ये फेमिलियर क्यों है भाई? क्योंकि ये आपको पता है। अकस्टम की मीनिंग क्या होती है भाई? अकस्टम की मीनिंग होती है सर क्या? आदी होना या भाई अभ्यस्त होना, मतलब क्या हैबिट की बात करता है, हैबिचुएटेड होना। हैबिचुएटेड होना क्या होना भाई मेरे? हैबिचुएटेड होने को क्या बोलते हो? अकस्टम बोलते हो। डन है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? 84 कह रहा है इंथुजियाज्म। क्या बोला? इंथुजियाज्म बोला। और इंथुजियाज्म की मीनिंग क्या है भाई? जोश या फिर उत्साह। जोश या फिर उत्साह की बात करेंगे, जील की बात करेंगे। जील, अच्छा जील ही क्या सिर्फ जील ही पूछ सकता है क्या? जील से ही काम चल जाएगा? नहीं भाई, आप जेस्ट को भी बिठा सकते हो। आप किसको बिठा सकते हो? आप अर्डेंट को भी बिठा सकते हो। इसके अलावा आप फर्वेंट को भी बिठा सकते हो, है ना। ये सारे इसके लिए ही काम करेंगे। परवेंट हो, अर्डेंट हो, जेस्ट हो, जील हो, इंथुजियाज्म के लिए ही काम करेंगे। स्पेलिंग बिल्कुल FERVENT ARDENT और JEST, स्पेलिंग भी आपने क्लियर है जी। डन है। अगली जो बात चलेगी वो 85 नंबर की चलेगी। 85 कह रहा मंडेन। मंडेन, ये पेपर में आपको इस बार देखने को मिलना है ये वर्ड मंडेन। मंडेन की मीनिंग क्या है भाई? सांसारिक या फिर नीरस, ठीक है। सांसारिक या फिर नीरस। तो सांसारिक में अगर मंडेन आता है तो क्या आएगा भाई? वर्ल्डली बोलोगे क्या? वर्ल्डली, है ना। वर्ल्डली आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है। कॉमन प्लेस बोल रहा है, ठीक है। सांसारिक के लिए ये कॉमन प्लेस बोल रहा है। अगर आप वैसे देखोगे मंडेन का, तो मंडेन बनाल के फॉर्म में भी यूज हो जाएगा। मने जो मंडेन है वो क्या वैपिड के फॉर्म में भी यूज होगा, जिजून के फॉर्म में भी यूज होगा। मतलब ये इसके सिनोनिम्स हैं भाई, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जिजून, वैपिड, मंडेन, बनाल, कॉमन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। इस बात को जरा ध्यान देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 क्या कह रहा है? 86 कह रहा है श्रूड। श्रूड मतलब क्या होता है? चालाक। श्रूड मतलब क्या होता है? समझदार। श्रूड SHREWD, SHREWD। श्रूड मतलब क्या? चालाक और समझदार। आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो बन रहा है क्या? जुडिशियस। क्या बन रहा है भाई? जुडिशियस। श्रूड मतलब क्या? कनिंग भी बोल सकते हैं, श्रूड को कनिंग भी बोल सकते हैं, और श्रूड को विटी भी बोल सकते हैं। तो विटी हुआ, कनिंग हुआ, जुडिशियस हुआ, श्रूड हुआ, ये क्या है भाई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87। सबमर्ज करना। सबमर्ज करना मतलब क्या? डूब जाना। क्या करना भाई? डूब जाना। डूबना, जलमग्न कर देने को सबमर्ज बोलते हैं। और उसके लिए ड्रोन वर्ड यूज किया, DROWN, ड्राउन। ड्राउन क्या होगा भाई? डूबने के सेंस में यूज किया जाएगा। डन है। चलो जी, अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, 88 की बात करते हैं, ठीक है। 88 88 नंबर का क्या करे भाई? प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग होना। प्रॉमिसिंग होने को क्या बोलते हैं भाई? प्रॉमिसिंग होने को होनहार बोलते हैं, तीव्र बुद्धि बोलते हैं। और इंटेलिजेंट भी रखना चाहो तो इंटेलिजेंट को भी आप प्लेस कर सकते हो। इंटेलिजेंट। स्किल्ड भी चाहो तो स्किल्ड को भी आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्राइट दे रखा है, तो ब्राइट ठीक है, BRIGHT। इंटेलिजेंट, ब्राइट, स्किल्ड और प्रॉमिसिंग। डन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कुछ कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है, पजलिंग के बारे में बात कर रहा है। पजल, पजल हो जाना मतलब क्या? कंफ्यूज हो जाना। कहते ना भाई बड़ा पजल सा सिचुएशन हो गया है। आई एम वेरी पजल्ड। आई एम वेरी व्हाट? पजल्ड। पजल्ड को क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन बोलेंगे। कन्फाउंडेड एक वर्ड होता है जो आपको एग्जामिनर इस बार आपके पेपर में दिखाने वाला है। कन्फाउंडेड, ठीक है। कन्फाउंडेड मार्क किया आपने, ठीक है। इसके अलावा एनिग्मा को भी मार्क करोगे तो काम चल जाएगा, और बैफल वगैरह भी मार्क करते हो तो भी बात बन जाएगी, है ना। क्योंकि पजल की मीनिंग क्या होती है? परप्लेक्स करना। परप्लेक्स, क्या वर्ड मैंने बोला? परप्लेक्स करना। परप्लेक्स को मार्क करेंगे यहाँ पे, परप्लेक्स, ठीक है। डन है। डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है डोबियस। डोबियस मतलब अनसर्टेन, मतलब डाउटफुल। चलें भाई, 90 भी डन। क्वेश्चन नंबर 90 भी डन। चलो जी,
क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 कह रहा है टेंड करना, है ना। टेंड करने की मीनिंग क्या होगी? ट्रेंड नहीं लिखा है भाई मेरे, टेंड लिखा है, देखभाल करना, रखवाली करना, TEND, टेंड करना। केयर फॉर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई? केयर फॉर। टेंड करना मतलब क्या? केयर करने के सेंस में आप टेंड का यूज करो, TEND, टेंड करना, केयर करना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 किसके लिए यूज हो रहा है भाई? सस्टेन करने के लिए यूज हो रहा है। सस्टेन करना, कायम रखना या फिर बनाए रखना। कायम रखना या बनाए रखने को क्या बोल रहे हैं? सस्टेन बोल रहे हैं, SUSTAIN, सस्टेन करना। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ सपोर्ट करना। मतलब क्या हुआ? परसिस्टेंट, परसिस्ट करने के सेंस में आप इसको मार्क कर लोगे, परसिस्ट करना, ठीक है। उसके बाद परसिस्ट के अलावा कंटिन्यू करने के सेंस में आप इसको मार्क कर लोगे, कंटिन्यू करना, ठीक है। कंटिन्यू करने के सेंस में आपने सस्टेन को मार्क किया, परसिस्ट को मार्क किया। और एंड्योर, एंड्योर करने के सेंस में भी आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो। सो एंड्योर, परसिस्ट, परसिस्ट, कंटिन्यू और सपोर्ट, ये सस्टेन के लिए क्या हो जाएंगे भाई? सस्टेन के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है भाई? इनिमिकल। इनिमिकल मतलब क्या? द्वेषी या शत्रुतापूर्ण। इनिमिकल, इनिमिकल मतलब क्या हो जाएगा भाई? एनिमिटी बोलोगे। एनिमिटी क्या होता है भाई? अगली बार पेपर में आपको एनिमिटी देखने को मिलेगा। होस्टाइल तो भाई बिल्कुल फेवरेट ही है एग्जामिनर का, हॉस्टिलिटी और होस्टाइल, ठीक है, हॉस्टिलिटी और होस्टाइल। लेकिन जो इस बार आपको देखने को मिलने वाला है वो एनिमिटी या फिर एनिमोसिटी मार्क करोगे। एनिमोसिटी वर्ड आपके पेपर में आ जाएगा। सो एनिमिटी, एनिमोसिटी, इनिमिकल, ये आपके पेपर में काम में आएंगे। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करें। 94 क्या कह रहा है? व्हील। व्हील मतलब क्या होता है भाई? चक्कर या घूमना। व्हील करना, व्हील मतलब क्या होता है भाई? घूमना, गोल 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 ऐसे चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, ठीक है, उसको व्हील बोलते हैं। व्हील मतलब क्या होगा भाई? स्पिन, है ना, SPIN, स्पिन, ठीक है, स्पिन बोलेंगे, स्पिन को मार्क करेंगे। डन है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, शुडेर। शुडेर, SHUDDER, शुडेर। शुडेर मतलब क्या होता है? शिवर करना, घृणा दिखलाना, है ना। मतलब आप कांप रहे हो, गुस्से में कांप रहे हो, ठीक है, नफरत से कांप रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? शुडेर, SHUDDER, शुडेर, ठीक है। सो शुडेर, ठीक है, शुडेर क्या है? कांपना है, शिवर। ट्रेम्बल करना, TREMBLE, ट्रेम्बल करना भी होता तो भी बात बन जाती, ट्रेम्बल करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर पाते। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कह रहे हैं भाई? डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या? दोष या त्रुटि, है ना। डिफेक्ट करना, दोष या त्रुटि बोल रहा है भाई। डिफेक्ट के सेंस में आप फ्लॉ मार्क कर सकते हो। फ्लॉ बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट वर्ड है। डिफेक्ट मतलब कमी, ठीक है। डिफिशियंसी भी वर्ड आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो डिफेक्ट, फ्लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसके बारे में न जाने कितनी दफा मैंने आपसे बोला है, ये बड़ा प्यारा दुलारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अर्डेंट। क्या बोल रहा है भाई? अर्डेंट, ARDENT। अर्डेंट मतलब क्या होता है भाई? उत्साही। अर्डेंट मतलब क्या? जुनूनी। पैशनेट बोला है आपने, तो आप इसके साथ जेस्ट को भी लिख लो। जेस्ट के अलावा आप जील को भी मार्क करा लो। इसके अलावा आप फर्वेंट को भी मार्क करा लो, फर्वेंट, है ना। और क्या, इंथुजियाज्म की बात करें तो आप इंथुजियाज्म भी राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन जेस्ट, जील और क्या भाई? जेस्ट मार्क किया, जील मार्क किया, फर्वेंट मार्क किया, पैशनेट मार्क किया, अर्डेंट मार्क किया, ये आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 कुछ कह रहा है, थॉट की बात कर रहा है, THWART, थॉट, THWART। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना जरा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या कर रहा है भाई? नियंत्रण करना या प्रतिबंध करना, है ना, नियंत्रण करना या फिर प्रतिबंध करना। थॉट किसको बोल रहा है भाई? तो कर्व करने के सेंस में मार्क करेंगे, CURB, कर्व करने के सेंस में मार्क करेंगे। और कर्व को अगर आपने मार्क किया ही है तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो क्या? जी बिल्कुल, रिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। रिस्ट्रेन करना भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या? रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन करना भी बोल सकते हैं। हैम्पर करने के सेंस में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, हैम्पर और हिंडर। हिंडर के अलावा आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो? ठीक है, इतना ही यूज करो, ठीक है। कंट्रोल, तो ठीक है, कंट्रोल भी आप सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। अरेस्ट भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, अरेस्ट वर्ड भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो थॉट के लिए इतने सारे वर्ड्स मिल गए, तो सिर्फ और सिर्फ आप कर्व पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इन सारे वर्ड्स को भी आप नोट डाउन करेंगे।
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 कुछ कह रहा है जी, 99 कुछ नहीं, बहुत कुछ कह रहा है। क्या? टॉसल्ड। टॉसल्ड की मीनिंग पूछ रहा है भाई। टॉसल करना मतलब क्या? अस्त व्यस्त करना, डिसअरेंज करना। टॉसल करना मतलब क्या? केओस के बारे में बोल रहा है भाई। टॉसल की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, TOUSLED, टॉसल्ड। क्या बोल रहा है भाई? TOUSLED, टॉसल। टॉसल मतलब क्या होता है भाई? केओस होता है। केओटिक मोमेंट को आप केओस बोलते हो, डिसअरेंज बोलते हो, डिसऑर्डर के सेंस में आप केओस को यूज करते हो। किस सेंस में यूज करते हो भाई? डिसऑर्डर के सेंस में आप केओस को यूज करते हो। चलो, नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमने कितने कर लिए भाई? 1100। कितने भाई? 1100, 1100 क्वेश्चन। और वो वर्ड है भाई प्रेडिकमेंट। अभी कराया था प्रेडिकमेंट, अभी कराया था, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, प्रेडिकमेंट यहीं कहीं कहाँ गया भाई? प्रेडिकमेंट यहीं कहीं था। कहाँ हाँ, डिलेमा में ही प्रेडिकमेंट कराया था, डिलेमा में ही प्रेडिकमेंट कराया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। और प्रेडिकमेंट आ गया है तो जरा कुछ वर्ड्स और समझ लो इसके साथ साथ, जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। प्रेडिकमेंट, डिलेमा बोला ना, कन्फ्यूजन की स्थिति को आप प्रेडिकमेंट बोलते हो, कन्फ्यूजन। ठीक है, और कन्फ्यूज को ही आप क्या बोलते हो? बैफल बोलते हो। और बैफल को ही आप क्या बोलते हो? बेविल्डरमेंट बोलते हो। ठीक है, बेविल्डरमेंट है ना, बेविल्डरमेंट। ठीक है, और इसके अलावा बेविल्डरमेंट, बैफल, कंफ्यूज, प्रेडिकमेंट को ही आप कन्फाउंडेड बोलते हो। क्या? कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड बोला। और इसी को आप क्या बोलोगे? कन्फाउंडेड, बैफल, बेविल्डरमेंट, प्रेडिकमेंट। ठीक है, डिलेमा, कंफ्यूजन। ठीक है, और क्या बोल सकते हो भाई? कन्फाउंडेड डन है ना, और क्या बोल दोगे जरा देखना? परप्लेक्स बोल दोगे, इसी को आप क्या बोल दोगे? परप्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई प्रेडिकमेंट। जाते जाते आप क्वेश्चन नंबर जो प्रेडिकमेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलो जी।